कैथलिक टीवी के प्रोग्राम हम किसी से कम नहीं से मैं हूं जैस्पर आशिक और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, जो हमारी गेस्ट मौजूद हैं, खुदा ने उन्हें बड़ी सरफराजी दी है और उनको अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब शख्सियत बनाया है। तो आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आपके साथ उनका तारफ़ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं महविश शौकत एम खान, जो कि FIA में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। तो मैडम, आप क्या हमारे नाज़रीन को अपने बारे में बताएंगी? को नाम तो आपने मेरा बता ही दिया, महविश शौकत एम खान, और डेजिग्नेशन भी बता दी FIA में असिस्टेंट डायरेक्टर। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से ही है और मेरी इब्तदाई तालीम भी लाहौर में ही हुई है। मैट्रिक करने के बाद जैसा कि हर बच्चे की कोई अपनी ख्वाहिश होती है, मेरी ख्वाहिश भी थी मेडिकल की। मैंने अपना इंटर किया प्री मेडिकल का। उसके बाद मेरा एडमिशन चूँकि MBBS में तो हो नहीं पाया, तो BSN में एडमिशन हुआ। मैं शेख ज़ैद जाती रही, तकरीबन 1 साल पूरा मैं शेख ज़ैद गई, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं दिल था कि हमारी कौम की मोस्टली लड़कियां जो है वो नर्सिंग में जाती है। मैं नहीं कहती कि नर्सिंग बुरा प्रोफेशन है, लेकिन अगर कोई बच्चा सोचता है कि वो थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर सकता है तो उसको कोई फील्ड दूसरी चूज़ करनी चाहिए, जिस फील्ड में लोग कम आते हैं हमारी कम्युनिटी के। मैंने अपने वालिद साहब से डिस्कस किया कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इस फील्ड से। पूरा 1 साल जाती रही, लेकिन उसके बाद मेरे वालिद साहब ने फिर मुझे कहा ठीक है, उन्होंने मेरा एडमिशन करवा दिया लॉ में, चूँकि उस टाइम पे लाहौर में काफ़ी कम क्रिश्चियन लॉयर्स थे। मैंने लॉ किया। 2018 में मुझे लाहौर बार का लाइसेंस मिला। कुछ अर्सा प्रैक्टिस भी की। 2020 में मेरी शादी होगी। उसके बाद प्रैक्टिस कम कर दी, लेकिन फिर भी सेटिस्फाई नहीं थी। फिर मुझे लगा कि अब कुछ और करना चाहिए, चूँकि मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों की वीडियोस वगैरह देखती रहती थी जो पोजीशंस पे थे, अच्छी जॉब कर रहे थे। कहीं ना कहीं शौक आता था कि नहीं, कुछ ना कुछ करना चाहिए। जब आपने कहा मैं वीडियो देखती रहती थी, तो वैसे कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई? हाँ, मैं इंस्पायर थी। बेसिकली हमारी एक अपनी ही क्रिश्चियन लड़की है, ऑलमोस्ट मेरी एज फेलो है। अब वो मेरी दोस्त भी है, अब मेरी उनसे अक्सर बातचीत हो जाती है, लेकिन उस टाइम पे मैं उनको देख के खुश होती थी। मारिया शमाउन असिस्टेंट कमिश्नर है बलूचिस्तान में। उसके बाद अभी मेरी चल ही रही थी, इंटरव्यू नहीं था अभी हुआ, चूँकि मैं पॉलिटिक्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट रखती थी। हमारी सिस्टर सोनिया आशर आई, उसकी भी स्पीचेस वगैरह सुनी, तो मैं सोचती थी कि अगर ये लेडीज़ कुछ कर सकती है तो बाकी लेडीज़ क्यों नहीं कुछ कर सकती। ये भी तो हमारी कौम की बेटियाँ हैं, इनको खुदा ने एक अच्छा रुतबा दिया हुआ है, अच्छी जगहों पे जाके बैठी है। बस इसी तरह मोटिवेशन मिलती गई। 2023 के एंड पे मेरा इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू था FPSC का। पैनल बहुत स्ट्रिक्ट होता है FPSC का पैनल, लेकिन खुदावंद के फजल से मैंने कभी किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर नहीं थी हुई। फर्स्ट एग्ज़ाम था, फर्स्ट इंटरव्यू था, और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैंने क्लियर किया। ये सब कुछ खुदावंद का फजल था मेरे पे। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपने पहली दफ़ा ही अपना एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर लिया। तो जो अभी ये एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको कोई टिप्स आप बताना चाहें? टिप्स ये है कि आप लोग जब स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो आप लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि आप थोड़ा सा जो हमारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती है, लाइक जब मैं स्टडी कर रही थी, मैं मैरिड थी, बच्चे को भी टाइम देना होता था, लेकिन मैंने फिर भी जो हमारी शादी ब्याह के फंक्शंस आते थे वो अटेंड नहीं किए। उसके बाद कुछ अर्सा मायके से भी दूर रही। मैं कराची में थी तो लाहौर कम आती थी, ज़्यादा मैं अपनी स्टडी को प्रेफरेंस दे रही थी। न्यूज़पेपर पढ़े, आप लोग न्यूज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। मोबाइल तो हर बंदा यूज़ करता है ना, आजकल ज़्यादातर लोग टिकटॉक्स देखते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर कोई यूट्यूब पे इंफॉर्मेटिव कोई वीडियोस होती थी, कोई स्टडी से रिलेटेड मॉक इंटरव्यूज़ थे CSS वगैरह के, वो देखती थी। अपनी तैयारी की इसी तरह कर रही थी बस, क्योंकि मैंने कोई अकेडमी वगैरह तो ज्वाइन नहीं थी की हुई, तो यूट्यूब से सारी तैयारी की। यूट्यूब एक आपके पास सोर्स है, ये बहुत अच्छी किताब है अगर कोई इसको अच्छी तरह से यूज़ करे। मोस्टली लोग यूट्यूब को यूज़ करें, किसी का सोर्स ऑफ इनकम है यूट्यूब, किसी का लोग यहाँ से ड्रामे वगैरह मूवीज़ वगैरह देखते हैं, लेकिन मोस्टली जो बच्चे चाहते हैं कि वो कुछ बने, उनके लिए एक बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि हम लोग इतनी बुक्स परचेज़ नहीं कर सकते, बहुत महंगी होती है किताबें भी, तो आपको हर चीज़ यूट्यूब पे मिलती है। अच्छा, जिस पोस्ट पे आप हैं ये एक गवर्नमेंट की बहुत बड़ी पोस्ट है, तो
हमारे जो बच्चे हैं, यूथ है, वो तो कहती है कि हमारे लिए पाकिस्तान के अंदर बहुत कम मौके होते हैं, तो क्या कहना चाहिए इसमें मैं ये कहूँगी कि अगर कोई कहता है ना कि हमारे लिए पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो वो लोग जो मेहनत नहीं करना चाहता, उनके पास एक फेक या लेम एक्सक्यूज़ है। ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चे मेहनत करते हैं, पाकिस्तान डेफिनेट है उनको चांस देता है। जो इंटरव्यू में अपना टारगेट अचीव करते हैं, उनको डेफिनेट है चांस मिलता है। मुझे मिला है, मेरी तरह और भी बहुत से ऑफिसर्स हैं, बल्कि मुझसे बड़े कई ऑफिसर्स, हमारे क्रिश्चियन ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। चांस मिलता है, लेकिन यह है कि आप मेहनत करें। मेहनती को तो खुदा कहता है कभी भी पीछे नहीं छोड़ेगा। और जब मैं तैयारी कर रही थी, मैं इंटरव्यू के लिए जब अंदर जाने लगी थी, मेरी एक वर्स मुझे याद थी कि जंग के दिन के लिए घोड़ा तो आदमी तैयार करता है, लेकिन फतह याबी खुदावंद की तरफ से है। कोई भी आपकी फतह याबी को नहीं रोक सकता अगर आप खुदा का नाम लेके अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं और पूरे ईमान से करते हैं, खुदा पे भरोसा रखते हैं। मेरा भी भरोसा ही खुदा पे था, तो खुदा ने मुझे कामयाबी दी। बिल्कुल, आपका फेथ था, आपको अपने आप पे यकीन था, अपने खुदा पे यकीन था, तो खुदा ने आपको कामयाबी दी। लेकिन इसके साथ साथ मैं पूछना चाहूँगा कि फैमिली के अंदर से किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, इनकरेज किया कि ये आप कर सकते हैं? डेफिनेट है, जब तक हम लोग अनमैरिड होते हैं तो वालिदैन का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि आपकी ग्रूमिंग तो वालिदैन ही करते हैं। फादर का बहुत पॉजिटिव रोल था। इवन कि मेरे फादर ही मुझे मोटिवेट करते रहते थे, फर्दर स्टडी करो, फर्दर स्टडी करो, आप कुछ कर सकते हो, आप कुछ कर सकते हो। उसके बाद हस्बैंड का भी रोल था, उन्होंने भी साथ दिया कि आप स्टडी करो, कर सकते हो, कर सकते हो। तो फैमिली की काफ़ी सपोर्ट थी। और मेरी फैमिली में मैं पहली लड़की थी जो 17 ग्रेड पे आई हूँ। उससे पहले है हमारी फैमिली में सरकारी जॉब से लोग, लेकिन 17 की मैं पहली हूँ। ये जॉब जो है ये काफ़ी टफ जॉब है, तो इसमें चैलेंजेस हैं आपके लिए? चैलेंजेस एज सच, आप कोई भी जॉब कर रहे हैं ना, तो मुश्किल तो हर जॉब में होती है, लेकिन बस आपने उसमें एडजस्ट होना होता है। एडजस्ट होना सीखते हैं। स्टार्टिंग में काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान एडजस्ट हो जाता है, हर तरह की जॉब में हो जाता है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा टफ वकालत थी। वकालत में आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता था, इससे ज़्यादा टफ थी वकालत। ये एक जॉब है, इसका एक टाइम है, तो ये मैनेज हो जाता है। अच्छा, आपके दिल में जब आप इस पोस्ट पे हैं, तो अपनी क्रिश्चियन यूथ के लिए या अपने क्रिश्चियन लोगों के लिए आप क्या दर्द रखती हैं या क्या उनको मशवरा देना चाहती हैं कि वो आगे बढ़ने के लिए कुछ करें? कई दफ़ा खुशी भी बहुत होती है, क्योंकि जब मैं पोस्ट पे आई तो मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेजेस किए। कुछ लड़के थे वो एएनएफ में थे, कुछ थे वो कस्टम में थे, कुछ डिफरेंट फोर्सेस के लड़कों ने और लड़कियों ने मुझे मैसेजेस किए। उस वक्त एक दिली खुशी भी हुई थी, क्योंकि जब तक मैं एक प्राइवेट पर्सन थी, सिविल सर्वेंट नहीं थी, तब तक मुझे नहीं था आइडिया कि हमारे इतने क्रिश्चियन बच्चे इतनी अच्छी जगहों पे बैठे हुए हैं। जब उन्होंने कॉन्टेक्ट किया तो मुझे बड़ी खुशी हुई, चाहे वो कोई कांस्टेबल ही क्यों नहीं था। मुझे इस चीज़ की खुशी थी कि वो जॉब कर रहा है और सरकारी जॉब कर रहा है, प्रमोट हो जाएगा, अपनी मेहनत करेगा तो आस्ता आस्ता प्रमोट हो जाएगा। अभी भी मैं जब देखती हूँ कि कोई बच्चा मेहनती है, कर सकता है, लेकिन उसके पास सोर्स नहीं है, उसके पास अच्छी गाइडेंस नहीं है, तो दुख होता है। कि चूँकि हमारी बेसिकली फैमिलीज़ का इशू ये होता है कि अगर पीछे से हमारी बैकग्राउंड वीक है और कोई एक बच्चा स्ट्रगल करना चाह रहा है तो उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। मैं जब नई नई जॉब पे आई तो मुझे एक दो लोगों ने इंटरव्यूज़ के लिए कहा, तो मैं नहीं थी जाती, हेजिटेशन होती थी। अब मुझे लगता है कि जाना चाहिए, ताकि जिन बच्चों के पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, अगर वो हमारे इंटरव्यू से देख के कोई गाइडेंस वगैरह ले ले या कोई बच्चा हमसे कांटेक्ट कर ले, तो हमें उनके साथ बेसिकली ये भी एक खिदमत है। जिस तरह कलाम कहता है कि तोड़ा था, उस तोड़ों को आपस में उसको मल्टीप्लाई करो, तो ये भी एक खिदमत है। हम लोग आज एक अच्छी पोस्टों पे, मैं अपने अलावा जो और भी हमारे क्रिश्चियंस अच्छी जगहों पे बैठे हुए हैं, उनसे भी अगर कोई बच्चा पूछता है, प्रॉपर गाइड करे ताकि वो भी आए। बेसिकली सैलरी तो हमने नहीं देनी ना, वो तो हुकूमत ने देनी है। अगर हमारी तैयारी से कोई बच्चा आ जाता है, किसी का रोज़गार लग जाता है, तो डेफिनेट उसकी मदद करें। अच्छा, आप एक मसीही होते हुए अपनी कोई ईमानी गवाही जो है वो शेयर करना चाहिए हमारे नाज़रीन के साथ। कभी कोई मुश्किल हुई हो और आपने खुदा पे फेथ रख के, ईमान रख के आगे बढ़ी हो, और कोई गवाही आप? ये सबसे बड़ी गवाही तो ये जॉब है, क्योंकि 17 ग्रेड की जॉब थी,
सुना था, जैसे आपने बताया कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में जल्दी जॉब नहीं मिलती, तो मैंने भी सुना हुआ था। मैं जब इस जॉब के लिए स्ट्रगल कर रही थी उस वक्त 3 टाइम मैंने अपने दुआ का टाइम फिक्स किया हुआ था। मैं घुटने टेकती थी, दुआ करती थी। जब मुझे सही समझ नहीं थी लगती ना सिलेबस की, तो मैं उस टाइम पे रो रो के भी दुआ करती थी, खुदावंदा मेरा एक शौक़ है कि मैं इस जॉब पे आऊँ, मेरा शौक़ पूरा कर दो। मैंने रो रो के भी दुआ की, घुटने टेक के। इवन कि जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन भी सुबह 3 बजे उठ के मैंने दुआ की। अंदर जाते वक्त इंटरव्यू में जब पैनल के सामने जा रही थी तो वहाँ पे चुपके सब बैठे हुए थे, तो मैं दिल में बैठी बैठी दुआ कर रही थी कि खुदावंदा देख, मैं तेरी बेटी हूँ, मुझ पे तरस खा, मुझ पे रहम खा, मुझे ये जॉब अता कर दे। तो जैसे मेरी सिलेक्शन हुई, मैंने किसी को भी नहीं बताया। सबसे पहले मैंने घुटने टेक के खुदा का शुक्र किया। उसके बाद मैंने पहली कॉल अपने वालिद साहब को की कि आपकी दुआएं और मेरी दुआएं सुनी गई। बहुत अच्छी बात है कि खुदा ने आपकी दुआ सुनी, आपने ईमान रखा और आज आप एक बड़े मुकाम तक पहुंची हैं। जो आपकी ख्वाहिश थी खुदा ने पूरी की है। तो हम कैथलिक टीवी की तरफ से आपके शुक्रगुजार हैं कि आज आप यहाँ पे मौजूद हैं। तो कैसा फील कर रही हैं कैथलिक टीवी के स्टूडियो में आकर? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि इस चैनल के ज़रिए अगर कोई यूथ मुझे देख रही है, तो जैसे मैं लोगों को देख के मोटिवेशन लेती थी, इंस्पायर होती थी, कोई मुझे देख के अगर मोटिवेशन ले, इंस्पायर हो, तो ये चीज़ मैं वालिदैन से भी कहूँगी। क्योंकि एक बच्चों के अंदर ना शौक़ पैदा करते हैं वालिदैन। बच्चे तो हर बच्चा चाहता है कि वो स्टडी से दूर भागे, उनको बैठे बैठाओ के सारा कुछ मिल जाए, हर बच्चे की कोशिश होती है। मैं वालिदैन से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने बच्चों को स्टडी की तरफ उनको मजबूर करें कि वो पढ़े। मेरे वालिद साहब मुझे कहते होते थे कि पढ़ना है तो पढ़ना है, दूसरी ऑप्शन कोई नहीं। मैं कई दफ़ा उनसे कह देती थी कि अगर इस दफ़ा सप्ली आ जाए तो मेरी माफ़ी हो सकती है। वो कहते थे माफ़ी नहीं हो सकती, हाँ डंडा तैयार रखूँगा। तो मैं उन्हें कहती थी मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, तो कहते थे नहीं, ये तो किसी भी उम्र में भी चल सकता है। तो उन्होंने ना एक हमारे दिलों में डर बैठाया हुआ था। कलाम भी कहता है कि अपने बच्चों की तरबियत करने के लिए अगर तुझे छड़ी का भी इस्तेमाल करना पड़े तो कर। तरबियत के साथ साथ दुनियावी और रूहानी तालीम दोनों आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। वालिद साहब ने सख्ती की थी दुनियावी तालीम में, वालदा ने सख्ती की थी रूहानी तालीम में। दोनों तालीमात को जब उन्होंने साथ जब मैंने अपनी स्टडी का आगाज़ ही किया था ना, तो मुझे याद है कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने वो मुझे कहते होते थे कि हमने आपको ABC भी नहीं थी सिखाई, जब वो वर्स सिखाई थी कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो। तो जब आप अपने बच्चों की तालीम का आगाज़ खुदा के कलाम से करते हैं ना, तो आपके बच्चों में इंटेलिजेंसी जो है वो वैसे नेचुरली आ जाती है। आज अगर मुझे ये पोस्ट मिली है, मैंने मेहनत की है ना, तो वो कहीं ना कहीं पीछे मेरा रूहानी तालीम थी। वालिदैन से भी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों पे मेहनत करें, कोशिश करें अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि अगर फ़लाँ बच्चा इस जगह पे बैठा, मेरा बच्चा भी बैठ सकता है। मेरे वालिद साहब मुझे यही करते थे। वो जब भी किसी को देखते थे ना सरकारी ओहदे पे, तो मुझे कहते थे मेरी दिली हसरत है कि मैं अपनी बेटी को यहाँ पे देखूँ, मैं अपनी बेटी को देखूँ। जब मैं तैयारी कर रही थी तो दिल में यही सोचती थी कि मैं अपने वालिद साहब का शौक़ पूरा करूँ, वालिद साहब का। तो मैंने उनका शौक़ पूरा किया। आज जब मैं कहीं जाती हूँ, मेरा नाम लिया जाता है मैं भी शौकत अहम खान, तो मुझे इस चीज़ की खुशी होती है कि मेरे वालिद साहब चाहे दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मुझे इस काबिल बना गया है कि उनका नाम चल रहा है और अच्छे लोगों में चलता है। जब मैं कई जगहों पे अच्छे ओहदेदारों लोगों में जाती हूँ, वहाँ पे नाम लिया जाता है, मुझे दिल से खुशी होती है। बच्चों को भी, सब बच्चों को इस चीज़ के लिए एफ़र्ट करनी चाहिए कि अपने वालिदैन का नाम हमेशा के लिए रखने के लिए मेहनत करें। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे स्टूडियो में आई और इतनी खूबसूरत बातें और इतनी मोटिवेशनल बातें जो हैं हमारी यूथ के साथ की। उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों से हमारी यूथ बहुत कुछ सीखेगी। जैसे आपने बताया कि मैं लोगों से इंस्पायर हुई, उनकी वीडियो देखी, आज आपकी वीडियो लोग देखेंगे और आपकी बातों से इंस्पायर होंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, ज़रूर हमारी बहन मैं शौकत एम खान जो आज हमारे दरमियान थी, उन्होंने बहुत अच्छे मशवरे आपको दिए कि इंसान जो है वो अगर करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और वैसे भी हमारे प्रोग्राम का नाम है कि हम किसी से कम नहीं, तो हम जो चाहें, जो ठान लें, वो कर सकते हैं, जैसा कि हमारी बहन ने किया। और उन्होंने ये भी बताया कि वो हमेशा खुदा पर भरोसा रखती थी
اور دعا کرتی تھی. آپ بھی جب کوئی کام کرتے ہیں تو ضرور دعا کے ساتھ کریں تو خدا آپ کو سرفرازی عطا کرے گا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.